नमस्कार दोस्तों, हम एडवांटेज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है प्लासी का युद्ध। 18वीं सदी का बंगाल समृद्ध की धरती, उपजाऊ खेत, रेशम और मलमल की बुनाई, व्यापारिक मार्गों से भरपूर दौलत। लेकिन इसी समृद्धि के बीच एक बड़ा तूफान उठ रहा था। बंगाल का नवाब सिराज उद दौला कम उम्र में गद्दी पर बैठा था। साहसी तो था, पर अनुभवहीन। दूसरी ओर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापार से संतुष्ट नहीं थी, वह राजनीतिक सत्ता चाहती थी। तनाव तब बढ़ा जब कंपनी ने कलकत्ता में अपनी किलेबंदी मजबूत की। बिना नवाब की अनुमति के क्रोधित होकर सिराज उद दौला ने कलकत्ता पर चढ़ाई की और उसे अपने कब्जे में ले लिया। मगर अंग्रेजों ने जल्द ही पलटवार किया और बदले की ठान ली। इसी दौरान षड्यंत्र रचा गया। नवाब के दरबार के बड़े सरदार, सबसे अहम मीर जाफर, सेना का सेनापति था, गुप्त रूप से अंग्रेजों से मिल गया। बदले में उसे नवाब की गद्दी का लालच दिया गया। 23 जून प्लासी का मैदान। नवाब की सेना लगभग 50,000 सैनिकों, हाथियों और तोपों से लैस थी। अंग्रेजों के पास मुश्किल से 3,000 सैनिक। संख्या के हिसाब से जीत नवाब की होनी चाहिए थी, लेकिन विश्वासघात ने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, सिराज की सेना का केवल एक छोटा हिस्सा लड़ा। बाकी सेनापति मीर जाफर समेत चुपचाप खड़े रहे, जैसे युद्ध देख रहे हैं। तभी अचानक बारिश हुई, जिससे नवाब की बारूद भीग गई। अंग्रेजों के संगठित और अनुशासित सैनिकों ने इसका पूरा लाभ उठाया। शाम तक नवाब की हार तय हो गई। सिराज उद दौला भागा, लेकिन पकड़ा गया और बाद में मार डाला गया। मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया गया, एक कठपुतली शासक की तरह। प्लासी का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह भारत के इतिहास का मोड़ था। बंगाल की हार के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक शक्ति मिल गई और यहीं से भारत पर लगभग 200 साल लंबे ब्रिटिश शासन की पड़ी। प्लासी हमें याद दिलाता है, कभी कभी बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक अंदर का विश्वासघात होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।